श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन। बहुत सारे भावुक प्रेमी रसिक हमारे निवेदित भावों को सुनना चाहते हैं, परंतु कुछ समस्याएं आती है, जैसा कि भाव समझ में नहीं आ रहे और कहाँ से सुनना चालू करें, कहाँ से क्रमशः वह सुने, कैसे उन्हें सुनना चाहिए। किन्हीं किन्हीं को किसी किसी भाव में रस बनता है और अगले किसी भाव में कोई रस नहीं बनता, क्योंकि समझ में ही नहीं आता। तो कहाँ से सुनना चाहिए और कैसे सुनना चाहिए, इस पर हम बात कर रहे हैं अभी। ये जो भाव है, इनके श्रोता मुख्य में श्री प्रियालाल नित्य विहार की सखियां और श्री वृंदावन धाम है। कोई कहे कि अगर श्री वृंदावन धाम, श्री नित्य सखियां या श्री प्रियालाल श्रोता है, तो इसे हमने रिकॉर्ड क्यों किया? क्योंकि श्री वृंदावन, श्री प्रियालाल की सखियां और श्री प्रियालाल जो भावुकों के हृदय में विराजमान है, प्रेमियों के हृदय में विराजमान है, परंतु उत्सवित नहीं है, झूम नहीं पा रहे, क्योंकि उन्हें उनका रस, उन्हें उनका भोग, उन्हें उनका केली विलास चखाया पिलाया नहीं जा रहा। जैसे मान लो हमने किसी पक्षी को पिंजरे में बंद तो कर लिया, परंतु हम उसे रस नहीं दे पा रहे। हमें वो अपने हृदय में चाहिए। और जीवन हमारा ऐसा का ऐसा ही, जड़ का जड़, भौतिक का भौतिक बना रह जाता है। श्री सरकार के अनुरूप हम ढल नहीं पाते। उन्हें उनका मद, उन्हें उनका व्यसन, उन्हें उनकी प्रेम भोग, रास भोग, रस भोग, राज भोग हम पिला नहीं पाते। इसके निवेदन के लिए ये भाव है। भावुकों को यह स्वयं पर नहीं सुनना है, स्वयं के लिए नहीं सुनना है, स्वयं इसे सुनकर कुछ सीखना नहीं है। बस श्री लाडली लाल जो कि हृदय में विराजमान है, उन्हें निवेदन भर करना है। उससे क्या होगा? उससे वह विराजमान रहेंगे, क्योंकि नित्य भोग लग रहा है। जैसे आप पक्षियों को चुग्गा डालें तो वह चुगने आते हैं, तो यह उनका भोग है, उनका चुग्गा है, उनका दाना है, वह इसे पाएंगे। क्या है उनका दाना? उनके प्रेम की बात, उनके विलास की बात, उनके श्रृंगारों की बात, उनके आभूषणों की बात, उनके अंगराग परिमलों की बात, उनके मधुर मधुर कोमल सुगोप्य कौतुकों के संकेत की बात। हमारे निवेदन में यह भी विशेष ध्यान दिया जाता है कि केली विलास की गोपनता को एक सांकेतिक तरीके से कहा जाए, कि उसका सौंदर्य कलात्मक, साहित्यात्मक, रचनात्मक प्रकट हो, ना कि वह प्रपंच में किसी विवाद का विषय बन जाए। श्री युगल अभिन्न स्वरूप है और उनकी अभिन्नता को ही लक्ष्य करते हुए यहाँ भावों को निवेदन किया जाता है। जैसे मान लीजिए वीटिका, तांबुल वीटिका, एक पान का बीड़ा, उस पर बहुत सारे भाव हो रहे हैं, होंगे, और इससे श्री प्रिया लाल को सुख होगा, उनकी सखियों को सुख होगा, जो वो सेवा करना चाहती है। उन्हें यह अनुभव होगा कि यह कितना सुगोप्य, कितना अद्भुत विलास है, कैसा यह खेल रच सकता है। हालांकि उसे निवेदन ऐसे किया गया है कि जैसे वीटिका मुख में है प्रियालाल के, और बस वह इसे सुनकर रोमांचित हो रहे। क्योंकि वर्तमान समय अब बदल रहा है, आधुनिकता पे आ रहा है, हम बदलते जा रहे हैं, और बदलते परिवेश में हमारे साधन बदल रहे हैं, सेवाएं बदल रही है। तो ऐसी स्थिति में हमें कितनी मधुरता से, कितनी सुंदरता से वह सेवा करनी है जो रस रीतियाँ चाहती थी, चाहती है, चाहती रहेगी, जो परंपराएं उन्हें पिलाना चाहती है, जो परंपराएं उन्हें रखना चाहती है, जैसे हिंडोला विलास आदि आदि।
नौका विलास आदि आदि। और हिंडोला विलास केवल एक झूला भर नहीं है, प्रेम ही हिंडोला होकर उन्हें सदैव झुमाता रहता है। ऐसे भावों को वहाँ निवेदन किया गया है, क्रमशः श्रृंखलावत, ऋतुवत, कि जैसे बसंत आएगी तो बसंत के भाव है, शरद आएगी तो शरद के भाव है, पावस अर्थात बरसात आएगी तो उसके भाव है। इस क्रमशः, इस क्रम में ये भाव श्रृंखलाएं हैं। रसिकों की वाणियों की सेवाएं हैं, जैसे 42 लीला श्री ध्रुवदास जी की, उसमें से कुछ लीलाओं की बातें हैं। तो यहाँ कैसे सुनना है, इस क्रम को समझने के लिए जो भाव सरल है वह हम आपको दे सकते हैं। अगर आप हमसे मांगे, जुड़कर चाहें, तो हम आपको वह निवेदन कर देंगे, क्योंकि सबकी स्थितियाँ भिन्न है। साधकों की, भावुकों की, सबकी स्थितियाँ भिन्न है। कोई बहुत गहरी स्थिति पर है और कोई बहुत कोमल, सुंदर, मधुर, अभी नवीन स्थिति पर है। और सभी स्थितियाँ अद्भुत है, अलबेली है। एक नवीन सुख, एक नवीन विलास, एक नवीन सन्मोहन सबकी ही स्थितियों में है। ऐसा कोई नहीं है जो उन्हें रिझा ना सके, ऐसा कोई नहीं है जो उन्हें सुख दे ना सके। अगर एक माँ परिवार को संभाल सकती है, तो श्री जी सरकार, श्री युगल सरकार को संभालना बहुत आसान है। भौतिक दायित्व में जितना हमने सामर्थ्य दिखाया है, उससे बहुत आसान है श्री जी सरकार, श्री युगल विलास को संभालना। यहाँ प्रेम है, यहाँ भाव प्रधान है, रस प्रधान है। रस प्रेम भाव के सम्मिश्रण से तैयार एक विलास है, जो कि भौतिक नहीं है, प्राकृत है। उस अप्राकृत माधुरी को अगर हम प्रकट भी करना चाहें तो हमारे पास साधन नहीं है। वैसे जिसे असली कस्तूरी का श्रृंगार हम नहीं कर सकते, क्योंकि है ही नहीं, प्रतिबंधित है। तो जैसा विलास निकुंजों में हो रहा है, वैसा विलास रचा नहीं जा सकता है। इसलिए चिंतन ही, मानसिक चिंतन ही, और मानसिक चिंतन स्वयं का नहीं, बनावटी नहीं, काल्पनिक नहीं, रसिकों की वाणी के अनुरूप मानसिक चिंतन, जैसा कि वाणियाँ चाहती है, वाणियाँ जैसा चाहती है वैसा चिंतन करने वाली स्थितियों को हमारी भावनाएं समझ में आएगी। जो भावनाएं नित्य श्री हित चतुरासी जू का पठन मनन करती है, जो भावनाएं नित्य श्री हित श्री राधा रस सुधा निधि जू का पठन मनन श्रवण करती है, और जो भावनाएं नित्य श्री केलीमाल जू का भजन संग करती है, अभिनंदन स्वागत करती है नित्य रसिक वाणियों का, जो हृदय स्थितियाँ उन्हें हमारी भावनाएं समझ में आएगी। सुनते ही सुनते कुछ भावुकों की स्थिति इतनी अद्भुत हो गई है कि मुझे भी उनके संग से भय बनता है। उनकी स्थिति पुलक गई है, झूम गई है, मधुर हो गई है, और नवीन नवीन विलासों के भोग को चखने के लिए उतावली हो गई है। तो अगर आप चाहें कैसे सुनना है, तो इसे समझने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, और हम आपको बता देंगे कि किस क्रम में आपको सुनना है। दूसरी बात, भाव बड़े क्यों हैं? कई भाव बहुत बड़े हैं, क्योंकि बहुत सारे भावों को हम बीच में से भंग नहीं कर सकते। एक लीला को अगर हम भंग करते हैं तो उसका रस भंग हो जाता है। और बहुत सारे भाव आप यहाँ देखेंगे, हमारे 2 चैनल हैं, दोनों चैनल पर अगर आप देखेंगे, जिन भावों को हमने भंग किया है, तोड़ा है, खंड खंड में दिया है, भाग कर कर के दिया है, उनमें आप देखेंगे कि किसी एक भाग को तो श्रोताओं ने अच्छे से सुना है, ज़्यादा सुना है, किसी को नहीं सुना है। तो इससे मुझे अपने आप में एक दोष अनुभव आता है कि मेरी सेवा सुंदर नहीं हो पाई। किसी को तो उन्होंने पी लिया और किसी को उन्होंने नहीं पिया। जबकि वो बात पूरी जब होगी जब उसके सभी एपिसोड को, सभी भावों को, सभी क्रमशः निवेदित श्रृंखलाओं को सुना जाएगा। इसलिए
हमारा यह प्रयास होता है कि जो विषय पर, जिस विषय पर, जिस रस पर बात हो रही है वो एक ही बार में पूरी हो जाए। अब इसमें अगर कोई श्रोता अपनी ओर से उस भाव को पूरा नहीं सुनता तो इसमें मेरी सेवा का दोष नहीं है, यह उनकी इच्छा का या लगन का या निष्ठा का दोष है। मेरी सेवा का दोष इसमें नहीं बनता है, क्योंकि मैंने उस भाव को निवेदित कर दिया। जब भाव को मैं खंड खंड करके निवेदन करता हूँ तो उसमें मेरा दोष स्पष्ट हो जाता है कि काश मैं उस भाव को एक करके देता तो उसे पूरा सुन लिया गया होता। ऐसे बहुत सारे भाव हैं, तो इस पर हमने मनन किया है। हमारा लक्ष्य युगल सुख है, हमारा लक्ष्य भाव की लंबाई चौड़ाई नहीं है, हमारा लक्ष्य युगल सुख है। इसी विधान से हमने उनको रचाया है, निवेदन किया है। और भी अगर आपको कोई प्रश्न है इन भावों को लेकर, इनकी कठिनता को लेकर, इनकी रचनाओं को लेकर, इनकी शैलियों को लेकर, क्योंकि कुछ भावों में बड़ी विचित्र शैली है, आप सुनोगे पर एक शब्द भी समझ में नहीं आएगा, तो वो शैली परंपरा की है, आचार्य वाणियों की है, श्री बिहारणी दास जी की कृपा है, श्री नागरी दास जी की कृपा है, श्री रसिकों की, श्री सरकार की, श्री विपुल अलियों की, मधुरताओं की, सरस मधुरताओं की हमारी यह कृपा बरस रही है। और ज़रूरी नहीं है मैं एक वादन की तरह उन्हें कह रहा हूँ और मुझे भी कुछ समझ में आया हो, तो आप बड़ी सरलता से उन्हें सुनिए, इस तरह से सुनिए जैसे आप दूसरी भाषा का गीत सुनते हैं। जगत में हम बहुत कुछ ऐसा सदैव सुनते हैं जो हमें समझ में नहीं आता। जैसे मान लीजिए कोई मशीन आवाज़ करती है, ये इतने वाहन शोर मचाते हैं, इसमें कौन सा रस है? पक्षियों का कलरव हमें कौन सा समझ में आता है? श्वान भोंकता है, क्या कहता है, हमें कौन सा समझ में आता है? प्रकृति में इतना स्वर प्रकट है, हमें कुछ समझ में नहीं आता। बरसात की बात समझ में नहीं आती। ध्यान से अनुभव करने पर पता चलेगा कि कब पक्षी हमारी भी बातें करते हैं। जब हम उनके आसपास होते हैं वो हमारी भी बात करते हैं, परंतु हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि मनुष्य को यह लगता है कि वही इस धरती का सबसे समृद्ध जीव है। वो समृद्ध जब होगा जब वो समस्त समस्त प्राणियों का नमनवत आदर रखेगा, तब वह एक मधुरतम स्थिति है। अगर उसे लग रहा है कि वही एक सिद्ध स्थिति है तो वह नहीं है। वह एक एक चींटी को, एक एक हाथी को प्रणाम करेगा, तभी वह अद्भुत कृति है विधाता की। प्रणाम ही नहीं आया जिसे, नमन ही नहीं आया जिसे, शरणागत होना ही नहीं आया जिसे, वो मनुष्य ही नहीं है, अभी वो पशु है। अभी वो पशु है। जो पशुओं को चाहिए वैसा ही कुछ उसे चाहिए। तो ये ध्यान देने का विषय है। आप इस बात को समझ लें कि भावों को किस तरह से कहा गया है। समझ में ना आने पर भी इसे वैसे ही सुनना है जैसे किसी पात्र में हम खीर को रख दें, हलवे को रख दें और निवेदन करें युगल सरकार को। ऐसे आपके हृदय में यह वाणी रूपी एक अमृत प्रिया प्रीतम के लिए है। जीवन में बहुत सारा ऐसा उपद्रव है जो हम उन्हें नहीं दे सकते, तो जीवन में कुछ ऐसा हो जो हम उन्हें पूरा का पूरा चखा सके, पिला सके। इसलिए हमारी बहुत सारी वाणियों में समसामयिक घटनाओं पर कोई बात नहीं, और अगर हुई है तो वो मैं अपना दोष मानता हूँ। अगर किसी एक रसीली वाणी में लोगों को समझाने के लिए मैंने कोई बाहरी उदाहरण दे दिया है, जीवों को समझाने के लिए, सामने आए हुए मनुष्यों को समझाने के लिए कोई बाहरी उदाहरण दे डाला है, तो वो मैं अपना अनर्थ मानता हूँ। इसीलिए आप ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा उदाहरण हम बाहरी नहीं देना चाहते, क्योंकि युगल को ज़रूरत नहीं है वो बाहरी उदाहरणों की, हमें है। तो इस लक्ष्य से उन वाणी में कहीं कहीं एक आपको लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा, परंतु समझना जरूरी है। बजाय इसके कि
आगे के समय में हम सभी लीला चिंतन, भाव चिंतन या भाव यात्रा, निकुंज यात्रा को इंग्लिश में अनुभव करें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम कैसे इसे प्राप्त करना है, उस परंपरा से गति करें। आधुनिक प्रणालियों से जब हम भाव चिंतन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों का हिंदी अर्थ नहीं हो पाएगा, सहज अर्थ नहीं हो पाएगा। और प्रेम की भाषा केवल हिंदी नहीं है, प्रेम की भाषा है एक मूक भाषा, अलबेली भाषा, कोक भाषा। जिसे दो पक्षियों का संवाद होता है, वैसे प्रेम बोलना चाहता है। तो मैंने यहाँ निवेदन किया है संकेतों को। उन संकेतों को सुनकर समझकर युगल सरकार उनकी अलियों में एक रोमांचक आंदोलित हो सकता है, जो कि उन्हें कोक कला के भीतर सुख देगा। वो मुस्कुरा जाएंगे, कभी वो लज्जित हो जाएंगे, कभी वो निहारेंगे कि यह क्या कह दिया, कभी वो उत्सवित होंगे कि और कहो ना। आदि आदि भाव से उनके हृदय के, उनके नयनों के, उनके मुखमंडल की मुद्राओं का और सुंदर श्रृंगार प्रकट हो सकता है। तो इसलिए आपको सुनना चाहिए। आप बहुत कुछ सुनते हैं जो कि नहीं सुनना चाहिए जीवन में, इसलिए आपको सुनना चाहिए। बहुत बार पथिकों को सांप्रदायिक द्वंद्व भी बनता है कि हमारा संप्रदाय भिन्न है, क्या हमें सुनना चाहिए? अगर आप श्री युगल सरकार, प्रिया प्रियतम, स्वामिनी स्वामी, श्री राधा माधव, श्री अलवेली सरकार, श्री मेरे प्यारी प्यारे, मेरे युगल सरकार की कोई माधुरी हो, कोई सखी हो, कोई उनकी एक श्रृंगार निधि हो, निकुंज मार्गों में आना चाहती हो, माधुर्य पथ पर चलना चाहती हो, तो आपको सुनना चाहिए। संप्रदाय कोई भी हो, संप्रदाय खंडित नहीं होगा और मुखरित होगा और सुंदर होगा और पुलकित होगा और उसमें मक्खन आएगा। गुलाब सभी संप्रदायों में निवेदन है, मोगरा सभी संप्रदायों में निवेदन है। इसी वत बहुत सारे श्रृंगार संप्रदायों में निवेदन है, बहुत सारे आभूषण सभी संप्रदायों में पहनाए जाते हैं। त्यों ही आप ये मानिए कि ये सभी संप्रदायों के लिए एक मांग है। युगल का निकुंज विलास, प्रिया प्रीतम का चिंतन हो किसी मार्ग में, आचार्य द्वारा प्रदत्त किसी मार्ग में, और उसमें निकुंज ना हो, ऐसा नहीं है। सभी रसिक संप्रदाय सूर्यवत चहुं और प्रकाश करते हैं और मनोवांछित स्थितियों को देने वाले होते हैं। वह पंच रसों को प्रदान करने वाले होते हैं, शांत रस से मधुर रस तक। सभी रस इन संप्रदायों से हम प्राप्त कर सकते। अगर हमारा या आपका संप्रदाय श्री रामानुज संप्रदाय या श्री रामानंद संप्रदाय भी है, तो भी आप हमारी भावनाओं को सुन सकते हैं और भगवान श्री सिया राघव संग, भगवान श्री युगल सरकार, श्री सियाजू, श्री राघवजू के संग आप इन लीलाओं का चिंतन अनुभव कर सकते हैं। वो और भी अलबेला एक उत्सव बन सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ लज्जा अधिक होगी, मर्यादा सघन होगी, एक सीमाएं बनी होगी और उन सीमाओं के पार यह विलास होगा। और जो सिया राघव जी का निकुंज चिंतन करते हैं, वो जैसे हम श्री वृंदावनी रसरीति से श्री वृंदावन में श्री युगल सरकार का विलास धारण करते हैं, मानते हैं, त्यों श्री सिया राघव जी का विलास श्री जनक महल में, श्री मिथिला में और श्री चित्रकूट में मनाया माना जाता रहा है। इस तरह से आप इन भावों को सहजता से पी सकते हैं, पिला सकते हैं। कहीं कोई द्वंद्व नहीं है। द्वंद्व है तो जीव के अपने ही प्राणों में है, अपने ही भावों में है। कोई रोक रहा है तो वह ही द्वंद्व है। मन रोक रहा है, मन कह रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मन को बहुत कुछ समझ में नहीं आया था, जिन्हें यह समझना आ गया है, पीना आ गया है, आदत लग गई है, वो तुरंत सुन पाते हैं, बार बार सुनते। हमारे पास ऐसे बहुत सारे साधक हैं जिन्होंने किसी भाव को
25 30 50 बार भी सुना है, एक भाव को 25 30 50 50 बार सुना हुआ है। तो आप ध्यान से इनको आप मनन करें, सुने, समझें, अनुभव करें, तो आप समझ पाएंगे, डूब पाएंगे। धीरे धीरे समय लगेगा, समय देना होगा, और क्रमशः सुनना है। तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि कहाँ से शुरू करें, हम आपको सरल बातें देंगे। पर सरल ही नहीं सुनना है, जिनमें जीव की बात है वही नहीं सुननी है। आपको सुनना है जिसमें युगल सुख है। मैं इन फ्यूचर या अभी जीव के कल्याण की बात करूं, या सामान्य भौतिकता की बात करूं, या मोटिवेशन की बात करूं, तो उन सब को सुनकर कोई समझ ले कि हमने आपको सुनना चालू कर दिया या सुनने लगे हैं, तो यह मुझे सुख नहीं होगा। सिद्धांत प्रतिपादन करना ही मेरी सेवा नहीं है। मेरी सेवा है आपको भीतर की निकुंज की प्रसादी चखाना, उसकी छटपटाहट लगना, उसकी मधुरता में भर जाना, और गहरा और मधुर उत्सव भर पाना। और यह मानिए, आप जो भी स्थिति हो, जो भी भावुक हो, जो भी आपकी दशा है, मुझसे बहुत उत्तम है, मुझसे लाख गुना उत्तम है। मेरी जो दशा है वो जीवन योग्य ही दशा नहीं है। मेरी दशा एक मृत प्राय दशा है। मुझे ये मान लीजिए कि अपराधों की पोटली है, जिसे भस्म कर देना चाहिए, जिसे तुरंत नष्ट कर देना चाहिए। ऐसी दशा को श्री युगल सरकार ने निकुंज माधुर्यों के इस उत्सव में श्री आचार्य कृपा से, श्री रसिक कृपा से भिगो डाला है। युगल सरकार ने बड़ी ही चतुराई से मुझे आचार्य अनुगत कराया है, बड़ी ही मधुरता से मुझे श्री परंपराओं का ये कोर चखाया है, और अब वह निवेदन में है, तो आप उसे पीजिए, क्योंकि ये मेरे जीवन का भी एक विषय और आश्रय है। पहले कष्ट होता था निवेदन करते हुए, अब इन निवेदनों के अतिरिक्त जो श्वासें चल रही है, उन श्वासों को सहन कर पाना कठिन होता है। तो आप सुनेंगे तो एक जीवन की रक्षा भी होगी, एक प्राण की रक्षा भी होगी, क्योंकि मैं चिंतन कर पाऊँ, मैं भाव में रह पाऊँ। इसका एक आश्रय विषय यह वाणी सेवा ही हो गई है। उसके अतिरिक्त अब जो चिंतन है, क्योंकि मैंने ऐसा साधन किया है कि वाणी के समय मुझे भाव बने, वाणी सेवा के समय मुझे भाव प्रकट हो, ऐसा साधन करने के भिन्न भिन्न प्रयास किए हैं कि वाणी सेवा जब भी निवेदन हो, युगल रस की वाणी सेवा, तो फिर मुझे भाव बने। और जब वैसा साधन किया है, तो ऐसा भी साधन किया है कि जब वाणी सेवा नहीं है तो और लीला बन रही है, तो मैं उसे थाम पाऊँ, क्योंकि वो सबकी है, मात्र मेरी नहीं है। उसे पिला पाऊँ जिनकी वो है। अब आप कहें ऐसा तो कोई नहीं करता, क्योंकि उन्हें निकुंज में जाना है इसलिए नहीं करते, वो निकुंज के पात्र हैं इसलिए नहीं करते। मैं निकुंज की वस्तु ही नहीं। जैसे एक दोना खीर को नहीं पीता, एक माटी का पात्र लस्सी को नहीं पी लेता, कोई भी पात्र किसी भी रस को नहीं पीना चाहता, वैसे ही मात्र हम एक पात्र है, रस नहीं है। पर रस अगर भीतर है तो वो रसिकों के लिए है। रसिक उसे पिए, रसिक उसे पिए, बस यही एक उत्सव है कि अपना रस लीजिए। और वो लेते लेते देते देते, जैसे एक नदी रस को देती है और उसका रस बढ़ता जाता है, वैसे ही वह श्रृंखला बन जाती है। रस बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, और वह एक स्थिति हो गई है। ये एक विपरीत है, यह आंदोलन विपरीत है। सार्वजनिक इसको कोई ग्रहण ना करे, क्योंकि यह सत्य है कि भाव कहने से नष्ट हो जाता है, छूट जाता है, अदृश्य हो जाता है। भाव का बखान करने से भाव मिट जाता है, अदृश्य हो जाता है, पाखंड बन जाता है। तो इसलिए भाव को प्रकट नहीं करना सत्य है। पर ये मान लीजिए कि इस विषय में मैं एक अपवाद हूँ, मैं एक अपवाद हूँ, और ये निवेदन बने रहे, भले ही प्राप्ति हो कि ना हो। यही मेरा
एक ध्येय है। ये भाव निवेदन बने रहे और इसका परिणाम नष्ट होने वाला तो है नहीं। श्री युगल सरकार आज भी मुझसे लाखों गुना अनंत अमृतवत प्रेम करते। मेरा प्रेम अगर बिंदु है तो उनका प्रेम आज भी सिंधु है। मैं उनके प्रेम को आज भी लांघने में असमर्थ हूँ। इतना प्रेम श्री युगल सरकार दे रहे हैं। और उनके प्रेम को ना संभालते हुए भी, उनके उस विलास को ना संभालते हुए भी वह अपना प्रेम नित्य नित्य बढ़ा रहे हैं। और उस बढ़ते हुए प्रेम के भाव से कि अरे इन्होंने और दे दिया, अभी तो पाया नहीं है, और परोस दिया, इस भाव से भी हमें घबराहट होती है। उनका प्रेम बढ़ रहा है, उनकी देने की रीतियाँ बढ़ रही है और हमसे पाया नहीं जा रहा है। तो आओ मिलकर पाएं श्री युगल का श्रृंगार विलास। बहुत सारे श्रृंगार कौतुकों को हमें निहारना चाहिए। सारे के सारे निकुंज रहस्य मैं कहने में असमर्थ हूँ। सारे के सारे श्रृंगार रहस्य मैं कहने में, निवेदन करने में असमर्थ हूँ। परंतु जिन्हें हम छू सकेंगे उन्हें आप धारण कीजिए, मानिए और सहजता से चलिए श्री वृंदावन।